नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बतियाने के बजाय, कोनो मुद्दा उठाने के बजाय भाभी जी सांस अंदर ले रही हैं, सांस बाहर छोड़ रही हैं, आखिर कर क्या रही हैं? अरे जानते हैं, आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है लोगों का कि मोटापा इतना बड़ा समस्या बन गया है कि हम आपको क्या बताएं। अब मोटापा के कारण रंग बिरंग का बीमारी हो रहा है। मैंने समझिए कि अभी का समय का इतना बड़ा समस्या बन गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को मन की बात में इस समस्या का समाधान जो है वो ढूंढने के लोगों से अपील करना पड़ा और इस समस्या को कम करने का अपील करना पड़ा। अब समझिए कि मोटापा के कारण जो है रंग बिरंग का बीमारी हो रहा है, लेकिन हम लोग है कि अपना जीवन शैली बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज जानते हैं, हम सोचे कि जरा लोगों को जागरूक भी किया जाए, क्योंकि अलग अलग मुद्दा तो हम लोग उठाते ही रहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो ये गंभीर समस्या है इस पर आजकल लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो आज जरा हम सोचते हैं ना कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरुआत जब कर दी है तो भाभी जी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जरा अपने जनता को जागरूक करें और जरा जनता से समाधान भी मांगे कि ये जो मोटापा वाली समस्या है इसको कैसे कम किया जाए। चलिए बतियाते हैं जनता से। तो मोटापा देखिए एक ऐसी समस्या बनी हुई है जो किसी एज कैटेगरी तक सीमित नहीं रह गया है या किसी वर्ग तक सीमित नहीं रह गया है कि सिर्फ महिलाओं में होगा, पुरुषों में नहीं होगा, या सिर्फ पुरुषों में होगा, महिलाओं में नहीं होगा। तो ये जो एक कॉमन समस्या है ये अभी देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इतनी बड़ी समस्या बन गई कि इस पे पीएम को बोलना पड़ा अपनी मन की बात में। तो हम लोग समझ सकते हैं, और ये चीजें जो है हम अपने जीवन में भी देख रहे हैं कि लगातार जो है वो बैठे बैठे वजन बढ़ जा रहा है। खासकर अगर हम अपने से ही शुरुआत करें तो हमारा भी वजन, लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है कि कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आखिर मोटापा को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए इसको? मोटापा को कंट्रोल करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली तो ये है कि आप अपने खान पान में सुधार लाएं। आजकल जनरल ट्रेंड है, बच्चे भी और सारे लोग भी जो है वो जो पिज्जा, जंक फूड जितना भी है वो खाते हैं। हाँ। उनसे बचने की जरूरत है। दूसरी चीज, हम लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वो सेडेंट्री हो गई है, उसको जो है वो ठीक करने की बहुत जरूरत है। थोड़ा आप आधे घंटे ही सही, 45 मिनट ही ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, योग कीजिए, अपने शरीर पर थोड़ा सा समय दीजिए। एटलीस्ट 1 घंटा आप जरूर निकालिए ताकि थोड़ा ध्यान कीजिए। इससे जो है आपके अंदर से जो ड्राइव है वो आना शुरू होगी और फिर आप जो है वो एक्टिविटीज में भाग लेना शुरू करेंगे। और यही मेन है। बाकी खान पान है और अपने आप को फिट रखने के लिए आप जो भी एक्सरसाइज जो भी कर सकते हैं वो करें। आमतौर पे हमारे जीवन में क्या धारणा है कि जब तक हमारे साथ कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होती है, कहा जाए ना कि कोई बीमारी जब तक नहीं हो जाए तब तक आंख नहीं खुलता है कि शरीर को फिट रखना भी जरूरी है, खान पान का जो है वो ध्यान रखना भी जरूरी है। तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करिएगा? एक्सप्लेन ये कि नहीं कि आपको अपने जीभ पर कंट्रोल रखना होगा। हाँ। सबसे बड़ा चीज सबसे मुश्किल काम है। ये सबसे मुश्किल है। ये हमारे लिए भी लागू होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हम नहीं खाते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे, जैसे ये पिज्जा, बर्गर, ये सब जो आम प्रचलन हो गया है। व्हाइट शुगर सबसे डेंजरस है। जो डेंजरस चीज के लिस्ट में है, उस आम आदमी समझ रहा है कि व्हाइट शुगर दूध का जो छाली है, ये सोचते हैं कि दूध बहुत अच्छा चीज है। नहीं, दूध अच्छी चीज नहीं है। दूध हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। बहुत लोग ये भी कहते हैं, हम दादी नानी से सुनते थे कि बहुत कमजोर है, इसको खूब घी खिलाओ। तो ऐसा होता है? घी लिमिटेड में ठीक है। लिमिटेड में ठीक है। भी जरूरी है, तो जॉइंट पेन बढ़ जाएगा। आप ग्रीसिंग होता है घी खिलाने से। वो भी शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक है ना? एक कंट्रोल में। और एक और उसमें खाने हेल्थ के लिए है, रात में सोने से 2 घंटा पहले खाना खाइए। खाना खाया। ऐसे भी लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो इससे भी कुछ असर पड़ता है? ठीक है कि सूर्यास्त के बाद अगर आप भोजन, जी 7 लास्ट, 7 बजे तक लास्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि खाना पचने में भी एक समय लगता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं कि खाना खाए और सीधा बेड पे चले गए। खाना खाने के बाद तुरंत बाद बेड पर नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट लगभग 2 घंटे कोई भी एक्टिविटी में अपने को इन्वॉल्व रखना चाहिए ताकि शरीर में मूवमेंट हो और जो अन्न है जो अच्छी तरह से हमारे जो पचाने वाली यंत्री है उसमें जा सके। इसलिए हमेशा हम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए। वज्रासन कीजिए खाने के बाद, तब आपका सारा ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। दैट इज द मेन थिंग। आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक के बीच में जो खाना है वो खाइए और उसके बाद भी नहीं खाइए, उसके पहले भी जो है वो नहीं खाइए। और फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। बाकी सादा, जैसे हम लोग करते हैं, पूरा सादा छोड़ दिए, चीनी
मैदा ये सब खाते नहीं बहुत है। कम फल उल जो भी मिलता है फल ज्यादा अच्छा, आम तौर पे देखिए कि हम लोग जिनसे बात करें, अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग या तो रिटायर हो चुके होंगे बहुत सारे लोग, या बहुत सारे होने वाले होंगे। हमें लेकिन बच्चों के साथ ये ज्यादा दिक्कत है। बच्चों के साथ दिक्कत है कि उनका टेस्ट के कारण माता पिता कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट है वो दे नहीं पाते हैं, लेकिन बड़ों को तो अपने कैलोरीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से खान पान और लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, जिसके कारण बहुत से बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। 2-4 वर्षों से एन कॉलेज में हम लोग को अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो कम आप अपने माध्यम से सरकार तक मेरी हम लोग की बात पहुंचाइए कि एन कॉलेज में भी अलाउ किया जाए, ताकि इसमें रस जो है कम हो बिल्कुल। जाए। और पहले देखिए एन कि कॉलेज जगह- का जो ग्रेडेशन का एक ग्रेड मिला था, उसमें ये भी थी कि सोशल एक्टिविटीज में होता है, मॉर्निंग में लोग वॉक करते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। नैक जो दिया था एक जी ग्रेड जी से, जी, उसमें उसका इश्यूज था। तो अभी के प्रिंसिपल या जो भी मैनेजमेंट है उनके पास हम लोग की बात पहुंचाई जाए कि मॉर्निंग में इसको एटलीस्ट अलाउ कराया जाए। बिल्कुल। और कुछ बच्चे भी देखिए कि यहाँ पे फिट रहने के लिए, या कहा जाए अपने आप को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि देखिए कि अभी के बच्चे जो हैं वो मोबाइल गेम्स पर ज्यादा यकीन रखते हैं, और जो आउटडोर गेम्स हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं। जबकि फिट रहने के लिए आउटडोर गेम्स कितने जरूरी हैं ये हम लोग सब जानते हैं। खाने पे कंट्रोल, अभी भी लोग बता रहे थे कि खाने पे कंट्रोल नहीं है, या पता नहीं है कि लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल जिया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, मोटापा ना आए, उसको लेके क्या प्रिकॉशन लेते हैं, क्या उपाय करते हैं? ऐसे तो हम मतलब कि मेरा नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, लेकिन सुबह में हम जो बैडमिंटन और ये सब जो गेम कोई भी खेलते हैं ना, तो उससे क्या पूरा दिन का मतलब कि डाइट मेंटेन हो जाता है, और मतलब कि एक्सरसाइज भी हो जाता है एक तरीके से। कोई मतलब कि सारे को हम एक सजेशन देना चाहेंगे कि कम से कम ये पूरे लाइफ में या मतलब कि एक गेम रखना चाहिए, जिससे ना उन लोगों का फिटनेस बना रहे। मॉर्निंग वॉक पे आना चाहिए, आउटडोर गेम एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। केवल घर में रहने से ये सब बॉडी फिटनेस नहीं बनता है, जिम जाना चाहिए। अच्छा, खासकर अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। अब आप यहीं पे अंतर देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ये जो है बैडमिंटन खेलती हैं, फिट रहती हैं, लेकिन हमारा देखिए, तो हम अगर आपसे सजेशन मांगे कि कैसे फिट रहे हम, क्योंकि देखिए कि आमतौर पे क्या होता है ना कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होते जा रहा है कि हम लोग अलग से समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि अलग से फिट रहने के लिए कुछ मेहनत करें, कुछ एक्सरसाइज 1 घंटा कर लें या 2 घंटा कर लें। तो आम जीवन में ऐसा क्या बदलाव किया जाए जिससे जो है हमारा मोटापा भी ना बढ़े और हमारा शरीर भी एक्टिव रहे? देखिए, तो जैसा कि आप कहें कि हमें समय नहीं मिलता है, तो आपको एक सेट करना पड़ेगा कि हेल्थ जो है मेरा प्रायोरिटी है, सब चीज उसके बाद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये करिए कि आप जैसे ही सुबह उठती हैं तो 1 घंटा अपने लिए तो फिक्स रखिए, ठीक है? 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप कोई स्पोर्ट्स खेल लीजिए, आप टहलिए, आप कहीं नहीं जा पा रहे तो घर के छत पर टहल लीजिए, आप सीढ़ी से अप डाउन कर सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, ठीक है? और एक और तरीका है, आजकल के लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि वे ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक पीना चाहते हैं। मार्केटिंग इतना स्ट्रांग है कि वे सोचते हैं कि खाना खाकर ही हम अपना हेल्थ इंप्रूव कर लें। ऐसा नहीं होता। आपको अच्छा खाना भी है और आपको अच्छा एक्सरसाइज भी करना है। अच्छा, खाने पीने में बेसिक क्या बदलाव कर सकते हैं हम लोग? ये है कि आप बाहर की चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे डीप फ्राइड खाना है, या आपको सड़क चलते गोलगप्पा दिख गया तो ऐसा नहीं आजकल की लड़कियों को तो कमजोरी मोमोज बना हाँ, हुआ है, जिसमें एकदम ताजा मैदा रहता है। हाँ, ताजा मैदा रहता है और डीप फ्राइड मोमोज। आप तेल को देख लीजिए, उसमें 1 इंच का वो गंदगी जमा रहता है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो डीप फ्राइड खाना बिल्कुल अवॉइड करिए। वो बार-बार तलते भी हैं, हाँ, वो भी हाँ। एक बहुत बड़ा आपको मन issue कर रहा है तो एयर फ्रायर आजकल का एक नया इन्वेंशन है, तो आप एयर फ्रायर रखिए, उसमें आप फ्राई करके चीजें खा सकते हैं। और ट्राई कीजिए कि आप खाना में ना सलाद ये सब बहुत ज्यादा इंक्लूड कर सकें। हाँ, से बहुत सारी बीमारी भी है, जितने भी है ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मोटापा करने के लिए सुबह में जो है मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज है, प्लस सबसे बड़ा जो चीज है कि खाने पर आपको ध्यान। आज के यंग बच्चे खास करके जो जंक फूड खा रहे हैं, जो उसमें केवल मैदा से बना हुआ रहता है, तो उसके चलते मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हम लोग को जागरूक करना है, लोग जागरूक हो भी रहे हैं योगा के द्वारा, चाहे मॉर्निंग वॉक। तो हम लोग को वो सब करेंगे। और थोड़ा सबसे ज्यादा चीज है कि खाने पर ध्यान देना, जंक फूड नहीं खाना है, अच्छे चीज खाना है, फ्रेश फ्रूट खाना है, फ्रेश वेजिटेबल खाना है, तो आप उससे दूर हो सकते। घूमिए, आसन कीजिए, और क्या रामदेव बाबा भी मानिए, वही सब सिखाए हैं। जी, और कम खाइए, है ना? जो हम लोग नॉर्मली खाना खाते हैं उससे थोड़ा कम खा सकते हैं। रात में तो बिल्कुल कम खाना है। अच्छा, हमारे यहाँ देखिए कि खाने पीने को लेके भी हम बहुत शौकीन होते हैं, तो बहुत तो कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं में क्या है कि हम महिलाएं अपने आप पे विशेष ध्यान नहीं दे पाती।
इस चक्कर में क्या होता है कि कभी मोटापा बढ़ने लगता है तो कभी जो है हाइपरटेंशन बढ़ने लगता है। घर का खाना खाओ, सबसे बढ़िया दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अच्छा, आजकल चलिए हम तो कह रहे हैं कि माओ में जो है, माँ जो है अगर मान लीजिए घर में खाना बना रही है तो एक एक चीज देख के डालती हैं, है ना, कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा, हमारे घर वाले के लिए क्या अच्छा रहेगा, हमारे सास ससुर के लिए क्या अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल एक बाहर के खाने के प्रति जो अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, बाहर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। क्या करेंगे उसमें, बच्चे लोग को कितना भी रोको, एक टाइम तो मांगते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन वही दिन भर 3 बार खिला लेती हूँ हाँ। पोता पोती, लेकिन चौथे टाइम में बोलते बात दादी अब एक टाइम तो दो बाहर का। एक्सरसाइज और डाइटिंग से थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ रोज घूमने आती हैं? हाँ। कितने घंटे यहाँ पे वॉक करती हैं? आधा घंटा और उसके बाद योगा करते हैं। योगा, अभी हम देख रहे थे कि आप योगा भी कर रही थी। तो एक एज के बाद मोटापा बढ़ने ही लगता है ना? ये क्यों होता है? खान पान ठीक से नहीं रहता है, आदमी कोई चीज मेहनत नहीं करेगा तो मोटापा बढ़े करेगा। हाँ। ऑटोमेटिक बात है कि मोटापा बढ़ जाएगा। और कुछ घर का काम करिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, टहलिए, हाँ। तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। बाबू, तुम क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो अभी? 5 में। 5 में हो। अच्छा, ये बताओ बेटा कि तुम कितनी देर घूमते हो यहाँ पे सुबह में? सुबह में 1 घंटा। 1 घंटा घूमते हो। और एक्सरसाइज वगैरह भी करते हो? हाँ, झूला झूलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज नहीं करते, घूमते तो होगे, भाग दौड़ तो करते हो? हाँ, भाग दौड़ करते। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी देखिए कि मोटे होते जा रहे हैं, फिट नहीं रह रहे हैं, तो फिट रहने के लिए बच्चों को क्या करनी चाहिए? दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, फ्री से कूदना फिरना घूमना चाहिए। आप बताओ बेटा, बच्चों को क्या करना चाहिए फिट रहने के लिए? बैडमिंटन खेलना चाहिए, उससे जो हाथ चलता है उससे अपने शरीर का खून चलने लगता है। वाह वाह, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना, क्या बात है। और दौड़ने से पूरा शरीर का सर्कुलेट होने लगता है। अच्छा बेटा, आजकल के बच्चे तो मोबाइल गेम ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, आउटडोर गेम ज्यादा नहीं खेलते। नहीं, तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग? आउटडोर गेम को ज्यादा खेलना चाहिए या मोबाइल पे गेम ज्यादा खेलना चाहिए? आउटडोर गेम 45 मिनट 1 घंटा। 45 मिनट 1 घंटा। हाँ। उसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटी रहती है? 4 बार इसको करते हैं। 4 राउंड पूरा मारते हैं। हाँ, फिर 1-1.5 किलोमीटर घर से आते हैं। जब तक पेट नहीं साफ हो तब तक कोई चीज नहीं होगा। उसी से ज्यादातर मोटापा जो है कॉन्स्टिपेशन से का ही मेन है। हम लोग के लिए तो मॉर्निंग वॉक ही काफी है। ये आपने एकदम रूटीन में बनाया हुआ है कि मॉर्निंग वॉक पे आना ही आना है। और खाने पीने को लेके क्या ध्यान रखती हैं? खाने पीने को लेकर कोई विशेष ध्यान रखते हैं? आहार लेते हैं। तो रेगुलर अगर आदमी एक्सरसाइज करता है तो काफी कंट्रोल रहता है हर चीजों पे। तो मैं तो कहूंगी कि ये जब चालू हुआ स्वामी रामदेव जी का, थोड़ा सा अवेयरनेस उस टाइम से आया, जब योगा दिवस मनाया जाने लगा उस समय से। वो भी। और उससे पहले जब नया नया वो फ्री शिविर लगते थे इधर उधर, तो उस दौरान लोगों को थोड़ा अवेयरनेस आया। एक देहात में कहा जाता था पहले आहार और विहार। बिल्कुल, आहार और विहार। समझने, आहार क्या लेना है शरीर को, कितनी जरूरत है उसी हिसाब से खाना है। पहले हम लोग मोटा अनाज खाते थे, मकाई, मड़ुआ, कोदो, समझे कि नहीं। आज उससे दूर है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का जो आया मोटा अनाज, उससे काफी लोग जुड़े हैं। कि अपना खान पान रहन सहन ठीक करना होगा और मोटा खाना, मोटा अनाज, इस पे ध्यान। देखिए, हम लोग जब बच्चा थे तो एक पटना में डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर शिवनारायण बाबू। वो उस समय बोला करते थे कि अरे मोटा अनाज खाओ, सत्तू पियो, चना खाओ, भूंजा खाओ। जंक फूड बिल्कुल बिल्कुल, और माता पिता को देखना चाहिए बच्चों को। ये मोटापा जंक फूड से होता है। बच्चे भी जिद करते हैं। अगर इफ यू सकम बिफोर द बच्चा, आप उसको एडवाइस कीजिए, डोंट सकम बिफोर दिस बच्चा। आपको अपने संस्कारों का ज्ञान उसको देना है। आप उसको नहीं दीजिएगा तो खाने से मोटापा नहीं होता। आप कितना मोटा लड़का शिकायत करने से कुछ दूर नहीं होता है। उसको संस्कार दीजिए। हम तो शिकायत तो कहीं भी कुछ कर देंगे। आप उसको अच्छा खाना खिलाइए। क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं मिलेट दीजिए, वो दीजिए, वो किसी के बीच में ग्लूटीन होता है। कि एक कम से कम बड़ा इशू है, तभी तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है। क्यों योगा लाया वो? ये लोग समझते हम लोग त्रुटि निकालेंगे कि यहाँ मैदान नहीं है, वहाँ मैदान नहीं है। इससे नहीं होता है। बहुत बच्चे खेलते हैं, लेकिन खाली आप क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार से प्रेजेंटेशन ओलंपिक का नहीं हो तो किसकी गलती है? हमारे माइंडसेट की। बिल्कुल। समझिए, अपने आपको बदलिए। मोबाइल उसको की बैठने की कैपेसिटी बढ़ा लिया। बिल्कुल। खाना पीना तो खाता ही है, उसका बैठने की कैपेसिटी बढ़ा। खेल कूद से उसका नाता रिश्ता
सब समाप्त हो गया। अच्छा, पहले हम लोग देखे कि दोपहर में हम लोग को जबरदस्ती सुलाया जाता था कि नहीं अभी दोपहर अभी खेलने नहीं जाना है, लेकिन आजकल के बच्चों को मारना पड़ता है बाहर खेलने जाने के लिए। मारना ही नहीं पड़ता है, बच्चे जो हैं खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ। जब भी मौका मिलता है वो लोग मोबाइल अपना ले लेते हैं, आजकल का जो कल्चर है वो फ्लैट का कल्चर है। फ्लैट में जगह नहीं है, बच्चों को खेलने नहीं है। एक बात, दूसरा जो उसके उम्र के बच्चे नहीं हैं तो कहाँ जाएगा, ये चक्कर। न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली तो है ही, जंक फूड आजकल गार्जियन अपना अति करने के लिए नाश्ता तुरंत ऑर्डर की जंक फूड आया ऑनलाइन, और खाने में नॉन वेज इतना लोग खा रहा है आजकल, पूरा का पूरा परिवार सोचता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉनवेज प्रोटीन का स्रोत है, ये भी लोग कहते हैं। ज्यादा प्रोटीन खाइएगा तो हर्ज न करेगा आपको। बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्रोटीन चाहिए तो नॉनवेज खाइए, बॉइल नॉनवेज खाइए। एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, खासकर प्रोटीन। प्रोटीन अगर ज्यादा होने से हम लोग के एज ग्रुप आदमी को प्रोस्टेट की बीमारी, फलान ठिकान, क्रिएटिनिन बढ़ जाना, डिफरेंट टाइप का रोग होता है। इसलिए सब चीज संतुलित भी होना चाहिए, और बच्चों में तो खासकर उनको जंक फूड से दूर रखा जाए, उनको एक्सरसाइज के प्रति थोड़ा जागरूक किया जाए। हम इसके पीछे वजह तो ये हो सकता है कि जैसे हम लोग चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लास्टिक्स होता है और भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है बहुत सारी चीजों में। तो इसके पीछे मतलब वर्कआउट करना चाहिए और फिर एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में तो इसको ज्यादा नॉलेज। अच्छा, ये जो अभी हम बातचीत है ये हम बहुत सुबह सुबह कर रहे हैं, तो चलिए इतनी सुबह सुबह तो आप लोग यंगस्टर्स हमको दिख रहे हैं, यही जान के हमको बड़ा अच्छा लगा। वरना अभी के बच्चों के बीच में है, देखिए कि रात रात तक पबजी खेलते हैं और सुबह में बच्चे नहीं दिखते हैं। हाँ, ये कल्चर तो बन चुका है कि अब रात रात में बच्चे पबजी पे लगे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं। तो उससे बेटर है कि थोड़ा जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे आ जाओ। और इनफैक्ट यहाँ पे मतलब सुबह अगर एक राउंड भी तुम दौड़ लो तो एक अलग सा ही मोटिवेशन रहता है। चिकन नहीं खाते, चिकन नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चिकन खाने से प्रोटीन मिलता है, जागते रहता है वो। हाँ, आजकल देखिए कि बहुत सारे जो बच्चे जिम जाते हैं, अभी हम इनसे पूछना भूल गए, बहुत सारे बच्चे जो जिम जाते हैं उनका कहना है कि प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है चिकन। चिकन अंडा खूब खाना है और उसके बाद उससे प्रोटीन हमारा वो नहीं, बात तो सही नहीं, मतलब सही भी है कि प्रोटीन उसमें मिलता है, बट ये भी सही नहीं है कि खाली उसी में मिलता है। क्योंकि चिकन को लेके भी एक कहा जाए ना कि विवाद होते रहता है कि नहीं इससे मोटापा बढ़ता है या घटता है, लोग क्लियर नहीं कर पाते। उसमें और भी चीजें होती है, प्रोटीन के अलावा कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट हो गया, जो कि हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए। तो वो ज्यादा जो जिम करते हैं उनकी बात अलग है, बट जो एक नॉर्मल लाइफ में उतना जरूरी भी नहीं है कि आप चिकन अंडा से ही प्रोटीन का सोर्स कंप्लीट करो। भी आप बटर चिकन खा रहे हैं और कहेंगे ये फायदा होगा। अल्टरनेटिव भी तो है मैम, जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन में हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, तो उसको यूज कीजिए। हाँ, उसको यूज कीजिए। तो देखिए महिलाओं में आजकल जो मोटापा बढ़ते जा रहा है, इसका एक और कारण, सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं में जो है वो खाने पीने को लेके एक अलग तरह का जो है वो चेंज आया है। कहाँ से आई हैं आप लोग? कहाँ से आई हैं? बिहार से आई है, बिहार शरीफ से। मधुबनी जिला से, गर्दनी जिला से आई जी। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी महिलाओं में जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ते जा रहा है, महिला का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, मोटापा ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इस सब चीज का आप लोग ध्यान रखते हैं? उधर ध्यान रखती हैं आप लोग स्वास्थ्य का? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं? रखते हैं। आजकल महिलाओं में मोटापा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साग सब्जी वाला खाते हैं तो बढ़वे करेगा, खाते हैं, है ना? खाद इतना खाद खाते आजकल महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव भी आ रहा है ना? पहले लोग जितना बढ़िया खाता था अब नहीं खाता है, नहीं है ना? आप लोग यहाँ कहाँ महावीर मंदिर में दर्शन करने आए हैं ना? आए हैं। आज लौट जाइएगा कि आज रहिएगा? लौट जाएंगे। आज लौट जाइएगा ना? आज लौट जाना है। कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? कहाँ कहाँ घूमे? काशी प्रयाग गए थे। काशी प्रयाग से आ रहे हैं? ओ, उधर से घूमे आए अब। अच्छा, होते आए ना, संगम स्नान किए। वाह वाह वाह। तो अच्छा ये बताइए दीदी कि आजकल महिला में बड़ा स्वास्थ्य का समस्या आ रहा है ना? पहले जो महिला जाता चलाती थी, ओखली में धान कूटती थी, तो वो सब चीज तो अब रह नहीं गया है। तो अब स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखती है? महिला में मोटापा ज्यादा बढ़ते जा रहा है, हम लोग भी देखिए बैठले बैठले मोटाते जा रहे हैं। बिहारी का इतना अनुभव नहीं है। नहीं अनुभव है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए कि हम बार बार एक जो बात कर रहे थे कि महिलाओं में जो है स्वास्थ्य समस्या आने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि खाने पीने में बदलाव हो रहा है। आप देखिए ना कि यहाँ पर जो है देखिए कि बगल में गन्ने का जूस भी मिल रहा है, लेकिन गन्ने का जूस नहीं पी के लोग जो है सुबह सुबह छोला भटूरा खा रहे हैं। तो यही बात
बात है कि ऑप्शन दोनों तरह का है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या चुनते हैं। आप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, मोटापा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जो है वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोनों चीज आपके ऊपर है। लेकिन खैर, आपके सामने अब हम भी एक प्रण लेते हैं कि आज से अपने जीवन में 10% तेल जरूर कम करेंगे, और जितना चीनी हम खाते हैं डेली लाइफ में उसका 80% कम कर देंगे, क्योंकि चीनी ही सबसे बड़ा समस्या है। जैसा कि आज हम बात करके हमको पता चला, तो आपके सामने हम भी क्रिया खा रहे हैं कि हम भी तेल कम कर देंगे, चीनी कम कर देंगे। आपसे भी यही निवेदन करते हैं कि आप लोग भी सब चीज कम करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी मोटापा कम करने के लिए आप और क्या क्या करना चाहिए, ये सलाह जरूर दीजिएगा। वीडियो पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।